हेलो फ्रेंड्स, डॉक्टर मनीष हियर, मैक्सिलोफेशियल एंड फेशियल प्लास्टिक सर्जन। आज हम लोग बात करने वाले हैं जबड़े की जो हड्डी होती है, जो नीचे वाली जॉ बोन है, उसकी हड्डी में होने वाली गंभीर बीमारी की, जिसमें कई बार इंसान की डेथ भी हो जाती है। और एक बहुत ही सीरियस बीमारी है। अगर किसी को हो जाए तो ठीक करना छोटे सेंटर पे कई बार बहुत मुश्किल हो जाता है। कई बार उसको हायर सेंटर रेफ़र करना पड़ता है और कई बार पेशेंट बहुत दिन तक आईसीयू में रहता है और इसका कारण एक छोटा से छोटा दांत निकालना तक भी हो सकता है। तो आज हम लोग चर्चा करेंगे एक बीमारी की, जिसको हम लोग टेक्निकल भाषा में बोलते हैं ऑस्टियोमाइलाइटिस। लेकिन ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं चाहूँगा सबसे पहले कि आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जो लोग नए लोग हैं, और वीडियो को लाइक कर लें, वीडियो को शेयर कर लें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हमारी बात पहुँच पाए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस चीज़ का फ़ायदा हो। तो ऑस्टियोमाइलाइटिस एक हमारे जॉ बोन में, हालांकि पूरे शरीर की किसी भी हड्डी में हो सकती है, लेकिन ये जॉ बोन में भी होती है। तो जो हड्डी है नीचे वाले जबड़े की, उसमें क्या होता है, ऑस्टियोमाइलाइटिस का मतलब क्या होता है? ऑस्टियो का मतलब होता है बोन, यानी कि हड्डी। माइलॉन का मतलब होता है कि वो हिस्सा हड्डी का जिसमें खून बनने की प्रक्रिया चलती रहती है। हड्डी में एक ऐसा हिस्सा भी होता है, सामान्यतः जो लंबी हड्डी होती है, लॉन्ग बोन जिसको बोलते हैं हम लोग, उसमें हमारे शरीर में जो रक्त बनता है, खून बनता है, उसका निर्माण हड्डियों में ही होता है। तो ऐसा इन्फेक्शन जो कि उस जगह पे हड्डी के हो जहाँ पे खून बनता है, उस जगह पे जब इन्फेक्शन हो जाए तो हम लोग उसको टेक्निकल भाषा में बोलते हैं ऑस्टियोमाइलाइटिस। इसमें अगर इस तरह की बीमारी आपको हो जाती है तो कई तरह के साइन एंड सिम्टम, मतलब कई तरह के आपको प्रभाव दिखेंगे जो आप डॉक्टर को बताते हैं। कई बार साइन एंड सिम्टम, इसको हम साइन एंड सिम्टम बोलते हैं। तो ये चीज़ आप महसूस करेंगे और वो चीज़ आप डॉक्टर को बताएंगे। कई बार अगर ऑस्टियोमाइलाइटिस आपको है तो हो सकता है कि आपने कुछ दिन पहले दांत निकलवाया हो, या ये हो सकता है कि कोई दांत आपका लूज़ हो गया हो, हिल रहा हो, या कई बार ये भी हो सकता है कि आपको कभी बहुत चोट लगी हो, या ये भी हो सकता है कि चोट लगने के बाद आपकी हड्डी टूट गई हो और उसका ऑपरेशन हुआ हो पहले। और ये भी हो सकता है कि आपके मुंह से कई तरह स्मेल आए, एक बदबू जैसा है। ये भी हो सकता है कि आपको तेज़ बुखार हो, भूख ना लगे, खाना निगलने में दिक्कत हो। ये बहुत सारी चीज़ें हैं, ये ऐसे साइन एंड सिम्टम हैं जो आप फील करोगे। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट उसमें होगा कि बहुत इंटेंस पेन होगा। अगर हालांकि ऑस्टियोमाइलाइटिस कई तरह के होते हैं, लेकिन मेनली अगर दो तरह के हम लोग टेक्निकल भाषा में बोलते हैं, एक्यूट एंड क्रोनिक। एक्यूट का मतलब ऐसा ऑस्टियोमाइलाइटिस, ऐसी हड्डी का ऐसा इन्फेक्शन जिसका जो ड्यूरेशन है, जितने दिन से है, वो सामान्यतः 1 महीना से कम हो। और अगर 1 महीना से ज़्यादा का होता है तो उसको हम लोग बोलते हैं क्रोनिक ऑस्टियोमाइलाइटिस। तो एक्यूट ऑस्टियोमाइलाइटिस में फीवर, भूख नहीं लगना और दर्द ये काफ़ी ज़्यादा होता है बनिस्बत ही क्रोनिक ऑस्टियोमाइलाइटिस। क्रोनिक ऑस्टियोमाइलाइटिस जो होता है उसमें सामान्यतः क्या होता है कि जो फीवर है या दर्द है, इसका जो स्केल है ये उस लेवल का नहीं होता। मतलब कि दर्द होगा पेशेंट को, लेकिन बहुत ज़्यादा तेज नहीं होगा। तो उस केस में कई बार पेशेंट उसको डिले भी कर देते हैं। लेकिन एक्यूट फेज में आपको इतनी तकलीफ होगी कि आप उसको डिले चाह के भी नहीं कर पाओगे। तो ये सब कुछ ऐसे साइन एंड सिम्टम होते हैं जो आपको महसूस होंगे। तो आपको तुरंत डॉक्टर के पास जाना है। एक्चुअली इम्पॉर्टेंट चीज़ ये भी है कि ये हो क्यों जाता है। इसका सबसे मेन कारण है कि एक तो ओरल हाइजीन की कमी। आपके अगर मुंह आपका गंदा है और उस समय कोई सर्जरी परफॉर्म की जाए तो आपका इन्फेक्शन होने का, हड्डी में इन्फेक्शन जाने का खतरा काफ़ी बढ़ जाता है। तो सबसे पहले तो आप छोटा से छोटा भी अगर कोई काम कराते हैं, जैसे कि छोटा सा काम है जो डेली बेसिस पर डेंटिस्ट करते हैं, कि दांत निकलवाने जाते हैं आप उनके यहाँ, तो जब भी दांत निकलवाएं तो प्रेफर करो कि आपका मुंह साफ़ रहे। अगर उसमें पहले से ही पायरिया है, बदबू आता है, या ब्रश करते टाइम ब्लड आता है, तो आप पहले ही उसकी स्केलिंग यानी कि सफाई करा लो, उसके बाद दांत निकलवाओ। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है। दूसरा क्या होता है कि होस्ट का इम्यून, मतलब आपके शरीर की जो क्षमता है, जो रोगों से लड़ने की क्षमता है, वो अगर कॉम्प्रोमाइज्ड हो, वो ही अगर कम हो, तो भी आपको ऑस्टियोमाइलाइटिस हो सकता है। बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स हैं जो कि बहुत लंबे समय से स्टेरॉयड के ऊपर हैं, या कुछ कैंसर के पेशेंट होते हैं जिसमें रेडियोथेरेपी होती है। रेडियोथेरेपी मतलब हम लोग उसको नॉर्मल भाषा में, आम बोलचाल की भाषा में उसको बोलते हैं सिकाई। उसकी वजह से भी होता है कि क्योंकि सिकाई में क्या होता है कि जो ब्लड की सप्लाई है, जैसे जैसे जो सिकाई होती है, रेडियोथेरेपी होती है, उस एरिया की ब्लड
जाने की क्षमता जो है, ब्लड सप्लाई उसको बोलते हैं, वो कम होता जाएगा। तो ब्लड सप्लाई जैसे जैसे कम होता जाएगा, रोग से लड़ने की क्षमता उस पार्टिकुलर हिस्से के शरीर की वो कम होती जाती है। और नीचे वाले जबड़े में इसका ज़्यादा होने का कारण ये भी है कि इसकी नेचुरली ब्लड सप्लाई कम होती है। बनस्पत ऊपरला जो फेस का पार्ट है, ऊपर का हिस्सा, उसकी ब्लड की जो सप्लाई है, यानी खून जो जाता है वो ज़्यादा जाता है तुलनात्मक रूप से नीचे वाली हड्डी के। इसलिए इसी हड्डी में ज़्यादातर होता है। मैक्सिलरी बोन जो ऊपर वाली हड्डी होती है, उसमें बहुत ही कम केस में आपको ऑस्टियोमाइलाइटिस जैसी चीज़ देखने को मिलती है। कंपेरेटिवली हमेशा नीचे वाले हड्डी में ही ज़्यादा होता है। इसके अलावा उम्र एक बड़ा फैक्टर हो सकता है। आपका होस्ट जो है, मतलब जिस आदमी को हो रहा है ये बीमारी, उसका जो डिफेंस है वो कम हो सकता है। कई बार हम लोग कुछ केसेस में ऐसी दवाई लेते हैं जो कि आपकी इम्यून को घटा देती है। किसी मरीज को अगर ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, मतलब कि अपना ही इम्यून उसके शरीर को मारने लग रहा है, तो उस केस में हम लोग कुछ ऐसी दवाई चलाते हैं जो कि आपके शरीर के रक्षा तंत्र को कमज़ोर कर देती हैं। तो उस केस में भी आपको ये बीमारी होने की क्षमता रहती है। कई बार किसी को डायबिटीज़ है, उस केस में भी ज़्यादा होने का संभावना रहता है। बहुत सारे कुछ ऐसी फीमेल्स होती हैं जो मेनोपॉज जब हो जाता है, जब उनको फीमेल के कुछ खास तरह के हार्मोन्स हैं जो सिक्रेट होते हैं जब वो रिप्रोडक्टिव साइकिल में होती है, मतलब जब वो बच्चे पैदा करने की क्षमता जब तक उनमें होती है, तो कुछ खास तरह के हार्मोन सिक्रेट होते हैं। जब वो क्षमता ख़त्म हो जाती है, मतलब 45-50 की एज में जब कोई फीमेल पहुंच जाती है, तो उसको उस हार्मोन की कमी के चलते क्या होता है, उसकी हड्डियाँ जो होती हैं वो कमज़ोर होने लगती हैं। तो कई बार उसको डॉक्टर ट्रीट करने के लिए कुछ खास तरह की दवाएँ चलाते हैं, उसकी वजह से भी हो सकता है ये चीज़। तो इसके बहुत सारे कारण हैं, बट मेन कारण क्या है कि वहाँ पे अगर खून की सप्लाई की कमी है, शरीर कमज़ोर है आपका, और आपके आसपास का जो वातावरण है, मतलब मैं सर्जिकल साइट की बात करूँ जहाँ पे सर्जरी हो रही है, उसके आसपास का वातावरण बहुत गंदा है, तो चांसेस होते हैं कि आपको ऑस्टियोमाइलाइटिस हो जाए। ऑस्टियोमाइलाइटिस एक सीवियर और एक गंभीर बीमारी है। कई बार इसमें पेशेंट की डेथ हो जाती है, कई बार हायर सेंटर रेफ़र करना पड़ता है, क्योंकि छोटे सेंटर में इतनी सुविधाएं नहीं होती हैं, तो हम लोग को मजबूरी में रेफ़र करना पड़ता है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखें कि जब भी आप सर्जरी के लिए जाएँ तो आप हमेशा एंटीबायोटिक कवरेज में, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट। बहुत सारी जगह मैं देखता हूँ कि विदाउट एंटीबायोटिक कवरेज ही दांत निकाल देते हैं लोग, जबकि गंदा से गंदा मुंह रहता है, कोई सफाई नहीं, कोई क्लीनिंग नहीं। कई बार ये भी हो सकता है कि आप जिस जगह सर्जरी करा रहे हैं, अगर वो इंस्ट्रूमेंट ही बहुत गंदा हो जिससे वो दांत निकाला जा रहा है, जो गांव देहात में लोग करते हैं, उसके वजह से भी हो सकता है। हालांकि ऑस्टियोमाइलाइटिस से अब डेथ रेट बहुत ही कम हो गया है, क्योंकि अब जो मेडिकल फैसिलिटीज़ हैं इतनी एडवांस हो गई हैं कि जान तो बच जाता है, बट एक छोटी सी चीज़ के चलते आपको बहुत सारा प्रॉब्लम झेलना पड़ता है। तो ये जब छोटी सी चीज़ है, इसका ध्यान रखना है कि आप अपना ओरल हेल्थ और जनरल हेल्थ, जैसे कि आपको डायबिटीज़ ना हो, कोई और बीमारी ना हो, ये सब चीज़ पे ध्यान रखना है। ट्रीटमेंट का जो पार्ट है, ट्रीटमेंट इसमें नॉर्मली कई बार मैंने ये भी देखा है। अच्छा, एक और भी चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारे पास अक्सर केस मतलब आता है और देर से पहुंचता है, क्योंकि नॉर्मल डेंटिस्ट जो होते हैं वो लोग क्या करते हैं कि एक जो प्लेन एक्सरे होता है वो करवाते हैं, और एक्यूट ऑस्टियोमाइलाइटिस जो केस होता है, मतलब जो ताज़ा ऑस्टियोमाइलाइटिस हुआ है, उसमें कई बार जो एक्सरे में चेंजेस आते हैं उसमें काफ़ी ज़्यादा समय लगता है। तो जब वो मरीज आता है ओपीजी करवा के डेंटिस्ट के पास, तो उसको कुछ समझ में नहीं आया, क्योंकि तब तक हड्डी में उतने बदलाव नहीं हुए रहते हैं कि वो एक्सरे में दिखाई पड़े। तो उस केस में आइडियली हम लोग को, अगर आपको शक है कि ऑस्टियोमाइलाइटिस है, तो सीटी स्कैन कराएं, क्योंकि सीटी स्कैन थोड़ा सा एक्सपेंसिव जरूर है, बट उसमें जल्दी चीज़ें दिख जाती हैं, तो पता चल जाता है। हमारे पास जब तक पेशेंट आता है तब तक ऑलरेडी ऑस्टियोमाइलाइटिस ठीक ठाक डेवलप हो जाता है। तो उस केस में ट्रीट करना एक तो एक्सपेंसिव होता है, और ड्यूरेशन जो है ट्रीटमेंट का वो भी बढ़ जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसके अलावा क्या है कि ऑस्टियोमाइलाइटिस में कई बार हम लोग को हमेशा आईवी ड्रग देना रहता है। बहुत जगह मैं देखता हूँ कि पेशेंट ट्रीटमेंट ले रहा है किसी के यहाँ, और वो अभी भी ओरल ड्रग पे है, मतलब कि जो टैबलेट है वो खा रहा है। टैबलेट बहुत काम की उस केस में नहीं होती, क्योंकि ये बहुत तेज़ी से फैलने वाली चीज़ है। तो हमेशा इसमें नसों में दवाई दी जाती है, और नॉर्मल इन्फेक्शन की तुलना में हायर डोज पे दी जाती है। कई बार इसमें हाइपर बारीक ऑक्सीजन देना पड़ता है, मतलब जैसे हम लोग देखें आईसीयू में ऑक्सीजन की सप्लाई होती है, तो ऑक्सीजन भी एक तरह की दवा के रूप में हम लोग इस्तेमाल करते हैं। तो ट्रीटमेंट वाला पार्ट बहुत मैटर ऑफ कंसर्न नहीं है काम पब्लिक के लिए, बट ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर आपका कोई सर्जरी हुआ है और दर्द नहीं जा रहा है, हफ्ता 10 दिन लगातार हो रहा है, बहुत तेज़ हो रहा है, फीवर हो रहा है, तो आप उसको टालें नहीं, आप जल्दी से जल्दी किसी अच्छे डॉक्टर के पास जाएं। प्रेफरेबली इसको मैक्सिलोफेशियल सर्जन ही ट्रीट करते हैं, तो आप गूगल पे, यूट्यूब पर सर्च करें कि कहाँ आपके आसपास मैक्सिलोफेशियल सर्जन है, उनसे मिलें, और ये चीज़ आसानी से ठीक हो सकती है, बट इसको टालें नहीं। थैंक यू।